बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सेल्स और परचेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सेल्स है। द एक्ट ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स आर कॉल्ड सेल। चीज़ों को, अशिया को बेचने के अमल को हम सेल्स कहते हैं। सेल्स हमारी इनकम होती है और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके इनकम वाली साइड पे इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब इसकी हमारे पास दो टाइप्स है, एक कैश सेल्स है और दूसरी हमारे पास क्रेडिट सेल है। तो सबसे पहले हम कैश सेल्स को डिस्कस करते हैं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर एंड प्राइस रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल्स, सच सेल्स आर नोन एज कैश सेल्स। यानी जब भी आप किसी कस्टमर को चीज़ें बेचते हैं, सेल करते हैं और सेल करते वक्त जब वो आपको पेमेंट कर देता है तो उस सेल को हम कैश सेल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक शख्स को 5 कंप्यूटर सेल कर दिया और उसने उसी वक्त आपको उन 5 कंप्यूटर की जो प्राइस है वो पे कर दिया, तो इसको हम कैश सेल्स कहेंगे। अब दूसरा हमारे पास है क्रेडिट सेल्स। When goods are sold to a customer but price did not received at the time of sale, such sales are known as credit sale। यानी वो सेल जब आप किसी कस्टमर को चीज़ें बेचते हैं लेकिन वो आपको उस वक़्त पैसे या जो पेमेंट है वो नहीं देता, तो उसे हम क्रेडिट सेल कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 5 कंप्यूटर किसी शख्स को बेचे, उसने आपको उसकी पेमेंट उस वक़्त नहीं की और उसने कहा कि मैं आपको पेमेंट आफ्टर 1 मंथ कर दूंगा, तो इसे हम क्रेडिट सेल्स कहेंगे। आपकी चाहे कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल हो, ये दोनों आपकी इनकम होती है और इस दोनों को हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट में जाके वहाँ पे इनकम साइड पे लिखते। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास परचेजेज है। द एक्ट ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड्स आर कॉल्ड परचेजेज। यानी चीज़ों को ख़रीदने के अमल को परचेजिंग कहते हैं। चूँकि परचेजिंग हमारी एक्सपेंसेस होती है और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके इनकम में से माइनस करते हैं। तो इसकी हमारे पास दो किस्म की टाइप्स है, एक कैश परचेजेज है और एक हमारे पास क्रेडिट परचेजेज है। सबसे पहले हम कैश परचेजेज को डिस्कस करते हैं। व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम अ वेंडर्स एंड प्राइस पेड एट द टाइम ऑफ परचेजेज, सच परचेजेज आर नॉन एज कैश परचेजेज। यानी जब भी आप किसी भी वेंडर से चीज़ें परचेज करते हैं और उसी वक्त आप उसको पेमेंट कर देते हैं, तो इसको हम कैश परचेजेज कहेंगे। मिसाल के तौर पे आपने 3 मोबाइल जो है वो परचेज़ कर लिए और परचेज़ करते वक्त आपने उसकी प्राइस दे दी, तो इसको हम कैश परचेजेज कहेंगे। इसी तरह दूसरे नंबर पे हमारे पास क्रेडिट परचेजेज। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अ वेंडर बट प्राइस डिड नॉट पेड एट द टाइम ऑफ परचेजेज आर नॉन एज क्रेडिट परचेजेज। यानी जब भी आप किसी भी वेंडर से चीज़ें परचेज करते हैं लेकिन आप उसको पेमेंट उस वक्त नहीं करते, आप उसको पेमेंट फ्यूचर में करेंगे, तो ऐसी परचेजेज को हम क्रेडिट परचेजेज कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 3 मोबाइल्स परचेज कर लिए और इसकी पेमेंट जो है आपने उस वेंडर को कहा कि आपको आफ्टर 1 मंथ कर दूंगा, तो इसको हम क्रेडिट परचेजेज कहेंगे। इसी तरह आपने ये जो 3 मोबाइल परचेज किए, इसमें से आपने कुछ पेमेंट उसको कर दी और कुछ पेमेंट आप उसको बाद में करेंगे, तो भी इसको हम क्रेडिट परचेजेज कहेंगे। यानी कैश परचेजेज और क्रेडिट परचेजेज में डिफरेंस ही यही है कि जब आप टोटल पेमेंट कर देंगे जिस वक्त आप चीज़ें परचेज कर रहे हैं, तो उसको हम कैश परचेजेज कहेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ हिस्सा या कुछ पेमेंट कर दी और कुछ पेमेंट आप बाद में करेंगे, तो उस परचेजेज को हम क्रेडिट परचेजेज कहेंगे। चूँकि कैश परचेजेज और क्रेडिट परचेजेज ये दोनों आपकी एक्सपेंसेस होती है और इनको जो है हम अपनी जो इनकम स्टेटमेंट में जो इनकम है उसमें से हम इसको माइनस करते हैं।